डिफरेंशिएटर ओपन सर्किट पे मैंने जो है पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम उस पर जो है प्रॉब्लम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं लगाओ तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता किस तरीके से डिफरेंशिएटर वर्क करता है। थ्योरी पढ़ना एक अलग है और क्वेश्चन लगाना वो अलग है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाते तब तक थ्योरी कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता। तो उस पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, स्केच द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट इन फिगर ए गिवन द इनपुट वोल्टेज इन फिगर बी। टेक V0 एट वी नॉट बराबर 0 एट टी बराबर 0। तो कहने की मीन्स है टी इक्वल टू 0 पर आउटपुट क्या दे रखा है, वो 0 दे रखा। तो ये बेसिकली हमारी डिफरेंशिएटर आइडियल सर्किट दे रखी है और ये हमारा इनपुट जो है ट्रायंगुलर की वेव फॉर्म में जो है पीरियोडिक वेव फॉर्म में ये दे रखा है। ये टी जो हमारा मिली सेकेंड में और बी आई हमारा क्या है, ये 4 वोल्ट है। बी आई किस में दे रखा, वोल्ट में दे रखा। तो इस टाइप के जो वेव फॉर्म होते हैं नॉन साइडर, तो उनकी जो है कैसे जो है हम आउटपुट ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले वी आई, तो आउटपुट जो हमारा आइडियल जो है सॉल्यूशन, जो आइडियल इंटीग्रेटर है वो मैं बना लेता हूँ और उसका जो है आउटपुट एक्सप्रेशन लिखता हूँ। इधर साइड में वी आउटपुट ये माइनस और ये प्लस और यहाँ पे क्या लगा होगा, ये कैपेसिटर लगा होगा और ये वी आई और ये सी और ये आर और ये क्या होगा, ये राउंडेड होगा। तो जो इसका वी आउटपुट होगा वो होगा, निकल के मैंने प्रूफ किया था, माइनस आर सी डी वी इनपुट अपॉन डी टी। तो ये बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनपुट सिग्नल है और दूसरा इसका नाम होगा स्लोप विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। ये जो है बेसिकली क्या है, ये स्लोप है, एक पॉइंट ये। दूसरा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनपुट सिग्नल। तो हमें क्या निकालना होगा, आर सी की वैल्यू निकालनी और वी इनपुट, उसको हम डेरिवेट कर देंगे तो हमें ये आउटपुट जो है मिल जाएगा। तो सबसे पहले सी आर निकाल, इस वाले फिगर ए से, तो सी आर, आर की वैल्यू देखिए फिगर ए से, आर है वो 5 किलो ओम और सी है 0.2 माइक्रो फैराड। तो आर सी की जो वैल्यू आएगी वो 5 इंटू, क्योंकि हमें ये चाहिए 10 की पावर 3 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -6 बराबर, तो ये आ जाएगी, ये देखिए 1 हो जाएगा और ये 10 की पावर 3 -6 बराबर ये 10 की पावर -3। अब बाहर पॉइंट आता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होगी, वो सेकंड होती है, क्योंकि ये टाउ होता है सेकंड। तो ये आर सी हम निकाले। अब वी इनपुट की बात करते हैं। तो देखिए वी इनपुट, तो इसे 2 पार्टों में लेंगे। बाकी क्या हो रहा है, पीरियोडिक हो रहा है, कहाँ तक, ये 4 से लेके 8 तक। तो एक ये इंटरवल और एक हमारा ये 2 इंटरवल। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे इसकी। तो देखिए ये कहाँ जा रही है, ओरिजिन से पास होकर यहाँ तक जा रही है। तो ओरिजिन से पास होने का जो समीकरण होता है वो होता है हमारा y बराबर एम एक्स, जहाँ एम क्या होता है हमारा वाई एक्सेस होता है और x होता है हमारा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल में जो है एक्स एक्सिस क्या होता है, रियल एक्सिस होता है और ये क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए इसमें एक चीज़ होती है क्या, m, ये क्या होता है, स्लोप होता है, टेन थीटा बेसिकली। तो या तो टेन थीटा हम यहाँ से निकाल लें या इक्वेशन से एक फार्मूला होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ फिर टी रख दिया जाएगा, बाकी ये v तो रहेगा ही, वी आई। तो देखिए इसके अगर हम जो है पॉइंट बात करते हैं इस वाले के, तो देखिए यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस कितना है 2 मिली सेकेंड है
और कॉमा 4 वोल्ट। इस पॉइंट की निर्देशांक, यहाँ की निर्देशांक क्या है 0,0। तो अगर हम इस लाइन के जो है स्लोप निकालना चाहें तो हम इस इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, m बराबर, ये 0,0 के स्लोप निकालना है, ये 2 मिली सेकेंड और ये 4 वोल्ट। इसे x1 मान लेंगे और इसे y1, इसे x2 और इसे y2 तो रख देते हैं। तो 4 माइनस का 0/2 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 0, तो ये 4/2 और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 3। तो स्लोप आ गया इस इक्वेशन का 2000। आ गया। तो देखिए यहाँ x क्या है वैल्यू रियल एक्सेस पे, वो t वेरिएबल है, और यहाँ y क्या है वो vi है जो हमें निकालना। तो ये हमने निकाला 0 से 2 मिली सेकेंड के बीच में हमारा जो स्लोप आया कितना आया, वो 2000 आया। तो इसकी बेसिस पे इक्वेशन लिख लेते हैं, ये vi बराबर 2000 इंटू टी, और ये किस किस के दौरान है 0 से, ये जो टाइम ड्यूरेशन है हमारा कितने भी 0 से 2 के बीच में। अगर हम स्लोप ये ना लगाएं फार्मूला तब कैसे निकालेंगे, तो देखिए tan थीटा यहाँ से फाइंड करेंगे। स्लोप बेसिकली क्या है, स्लोप क्या होता है, स्लोप tan थीटा। तो इसका जो tan थीटा फाइंड करेंगे, tan थीटा बराबर ये, तो ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, ये अपॉन ये, तो इस ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम इसे P पॉइंट मान लें और इसे A मान लें तो देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PA अपॉन OA। तो यहाँ से PA की वैल्यू है 4 अपॉन, और OA की वैल्यू है 2 मिली सेकेंड। यहाँ से ये अंतराल कितना होगा 2 मिली सेकेंड, तो 2 मिली, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000। तो tan थीटा जो है ये बेसिकली फिर स्लोप हो गया ये। फिर हमें ये इसकी निकालने की जरूरत नहीं, इसका स्लोप हमें फाइंड करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है, इसका स्लोप फाइंड करना, फिर उससे सीधे सीधे डायरेक्टली वो ड्रा हो जाएगा। तो वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इक्वेशन से सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये तो vi बराबर इतने के बीच में आ गई। फिर इसकी वाली करते बात। तो देखिए अब हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये रियल एक्सेस होगा, क्या होगा ये TF तो वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,0। तो एक्चुअली में ये ऐसे जा रही होगी, ये ऐसे जा रही होगी, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये डाउन हो रही नेगेटिव। तो देखते हैं, तो ये 2 मिली सेकेंड और ये 4 वोल्ट और ये 4,0 ये। अब ये लाइन जो है किससे जा रही है, 2 बिंदुओं से जा रही है, जबकि ये ओरिजिन से नहीं जा रही। तो इसकी इक्वेशन अलग होगी, मैं बताता हूँ। पहले इसका स्लोप निकल लेते हैं, m बराबर ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस और ये x1 बराबर, तो y2 है ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो y2 ये 0 माइनस y1 4 अपॉन x2 ये 4 माइनस 4 मिली सेकेंड है, इसमें होगा ये मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड माइनस 2 मिली सेकेंड। तो m बराबर ये माइनस का 4 अपॉन ये 2 मिली सेकेंड, तो बराबर माइनस का 2000। तो एक तो बात ही कंफर्म आ रही कि इसका जो स्लोप हो रहा है वो क्या हो रहा, नेगेटिव आ रहा, और वो कितना आ रहा 2000 आ रहा। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस और ये x1। जब मूल बिंदु होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक ही, क्योंकि ये और ये 0 रख दिए थे तब ये हो जाती है, अब ये होती है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पॉइंट है 2 मिली सेकेंड 4 वोल्ट और 4 मिली सेकेंड
0। तो इनसे जो है इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि स्लोप की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो ये y माइनस y1 कितना होगा, x1 y1 और ये x2 और ये y2। तो देखिए y1 ये 4 ले लेते हैं और m की वैल्यू माइनस का 2000, सॉरी यहाँ y जो होगा हमारा वो क्या होगा, vi होगा। यहाँ वेरिएबल क्या लिया, वो vi है। m ये रख दिया। x क्या हमारा वेरिएबल, वो t है माइनस का। x1 की वैल्यू कितनी है, 2 मिली सेकेंड। तो vi माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस का अंदर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 2000 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो ये समथिंग देगा माइनस का 2000 t प्लस का 4। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो vi बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 इधर आ जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस का 2000 t। तो ये 8 माइनस 2000 t। और ये जो होगी हमारी इक्वेशन, वो 2 मिली सेकेंड से 4 मिली सेकेंड के बीच इस वाली लाइन की। तो पहली वाली हमने 0 से 2 मिली सेकेंड के बीच की लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड कर ली थी, और ये बाकी इसकी लाइन की जो है इक्वेशन हमने जो है फाइंड कर ली। तो देखिए जब दोनों आ गई तो लिख लेते हैं vi बराबर ये 2000 t लाई बिटवीन 2 मिली सेकेंड और ये 0 के बीच, और ये 8 माइनस 2000 t और ये t लाई बिटवीन 2 मिली सेकेंड से 4 मिली सेकेंड के बीच। मेन काम है इसका इक्वेशन लिखना। अब बात आती है, ये इसका क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, dvi अपॉन dt। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा 2000। इस तरीके से लिख लेते हैं d अपॉन dt, ये 2000 t। इससे कोई लेना देना, ये तो वैसा ही है। नीचे वाले का भी लेते हैं, ये t, ये 4 मिली सेकेंड और ये 2 मिली सेकेंड। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा ये 2000, और यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2000, और ये किसके बीच में होगा, ये dvi अपॉन dt। तो ये बेसिकली 2000, ये देखिए आ रहा है, ये देखिए स्लोप ही तो है इसका। ये स्लोप आ गया 2 माइनस का 2000, इसका स्लोप आ रहा है ये पॉजिटिव का, ये 2000 जो मैंने यहाँ निकाला था, जो डेरिवेटिव करके आया। तो डेरिवेटिव ये आपको क्या दे रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये स्लोप है बस। अब चूंकि उसके इनपुट पर दे रहा है तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए ये वी आउटपुट इस वाले डिफरेंशिएटर की हमने इक्वेशन लिखी, ये हमने निकाला है, ये हमने फाइंड कर लिया। तो इसमें रख देते हैं। तो वी आउटपुट बराबर माइनस का आर सी की वैल्यू है 10 की पावर -3 इंटू डी वी आई की वैल्यू निकल के आई थी, ये वैल्यूज हैं 2000, ये टी लाई बिटवीन 2 मिली सेकेंड से 0, और ये माइनस का 2000, और ये टी लाई 2 मिली सेकेंड से 4 मिली सेकेंड के बीच। तो इसका गुणा इन दोनों में कर देंगे। तो देखिए ये वी आउटपुट बराबर, ये माइनस साइन तो ये बाद में लगाएंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे। तो देखिए ये करेंगे तो 2, इसे इस तरीके से लिख लेंगे, ये
ये तो देखिए v माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए क्या जाएगा, सीधे अंदर इसका जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं माइनस, तो ये देखिए बदल जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये t 2 मिली सेकेंड। तो ये v आउटपुट हुआ। तो इसको हम ड्रा करते हैं, बाकी हम रिपीट कर देंगे। तो देखिए ये फिगर है, ये VI है और ये 4 वोल्ट। तो ये 2, 4, 6 और ये 8। तो ये V आउटपुट मान लेते हैं हम यहाँ, बाद में हम सही तरीके से ड्रा कर दें समझने के लिए। तो देखिए ये 0 से 2 मिली सेकेंड के बीच कितना है, माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये वोल्ट में ले लेते हैं, ये माइनस का 2। फिर उसके बाद 2 से कितना है, ये 4, ये पॉजिटिव का 2, ये 2 से 4 के बीच में। इसी प्रकार जो है 4 से, ठीक है, ये क्या हो रहा है पॉजिटिव, इससे ये इंक्रीज हो रहा है इसका स्लोप। तो जब इंक्रीज हो रहा है तो वो नीचे आएगा इतने के बीच, फिर ऐसे जो है ऐसे करके रहेगा। तो देखिए बाकी कुछ करना नहीं, तो हमने इसका स्लोप फाइंड किया था, इसका स्लोप आया था 2000 इस लाइन का स्लोप फाइंड किया। इसका जो स्लोप फाइंड किया था ये माइनस का ये 2000 निकल के आया, ये कितना था m। बेसिकली ये dvi/dt ये बेसिकली क्या है, स्लोप के बराबर होगा, बराबर m या tan थीटा जो मैंने निकाला था। तो ये स्लोप है 0 से 2, तो इसका जो v आउटपुट जो लिखा जाएगा क्या होगा, माइनस का RC बेसिकली, और क्या होगा ये स्लोप फ्रॉम ये t, ये ऑब्जेक्टिव पर्पज बेस। तो स्लोप इसके लिए क्या है, स्लोप जो निकल के आएगा, तो देखिए ये 0 से 2 मिली, तो जो dvi/dt होगा, जो स्लोप होगा वो कितना होगा, ये 2000 होगा। कितना होगा 2000, बेसिकली ये क्या होगा m होगा। तो ये वैल्यू जो हमारा जो फार्मूला होता है मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, v आउटपुट बराबर माइनस RC ये dvi/dt। बेसिकली इसकी वैल्यू ये होगी ये, तो ये वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी फॉर ये इंटरवल किसके लिए, इस इंटरवल के लिए। तो देखिए v आउटपुट बराबर, इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर ली थी 10⁻³ इंटू ये 2000, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 वोल्ट आएगा, और किसके बीच आएगा, जो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा 0 से 2 मिली सेकेंड के बीच। इसकी बात करते हैं ये 2 से 4 टाइम ड्यूरेशन के बीच में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये क्या है, माइनस का, तो v आउटपुट बराबर माइनस का ये 10⁻³ इंटू माइनस का 2000 बराबर ये कितना हो जाएगा, जब हटाएंगे तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा, और ये कितना आएगा 4 मिली सेकेंड से, 2 मिली सेकेंड से ये 4 मिली सेकेंड की भी। इसी प्रकार इसका स्लोप कितना होगा, ये 2000 होगा, इसका स्लोप कितना होगा माइनस का 2000 होगा। तो आप सीधे डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्टिव पर्पज में ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं।
आउटपुट। तो देखिए -2 तो ये नीचे होगा, बी आउटपुट ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8, 6 8 सॉरी 4 6 और ये 8। ये माइनस का 2 वोल्ट, ये 2 से 4 के बीच में कितना होगा, ये 2 वोल्ट होगा। और 4 से 6 के बीच में क्या है, देखिए ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो रहा, जब इसका पॉजिटिव स्लोप है तो ये डिफरेंशिएटर की निगेटिव की वजह से ये क्या आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड, ये देखिए नीचे ग्राफ आ रहा। ये क्या देगा, ये ट्रायंगुलर पल्स है, इसको अगर आप डेरिवेट करते हैं तो क्या मिलता है, स्क्वायर पल्स मिलेगी। अगर आप ये रेक्टेंगुलर पल्स करेंगे क्या मिलेगा, हमें इम्पल्स मिलेगा। तो ये आएगा ये, फिर उसके बाद ठीक ऐसा होगा, ये डॉट डॉट करके ये मिला दिया जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म होगा सीधे स्लोप फाइंड करने से। तो ये फिर यहाँ इसकी इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, सीधा यहाँ स्लोप की वैल्यू लिख के आप ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं और इजीली से फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।